जय गुरु महाराज, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छठा अध्याय श्री विष्णु पुराण कथा चतुर्थ अंक। छठा अध्याय सोम वंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरूरवा का चरित्र। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्री जी बोले, भगवान आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिति कीर्ति महाराजाओं की संतप्ति का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्राह्मण, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दुल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमश श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नाउस, याति, कीर्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजन और नक्षत्रगण के आधिपत्य पर अभिषेक कर दिया था। चंद्रमा ने राज सूर्य यश का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। तब मद उन्नत हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा के बहुत कुछ कहने सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी की अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे, उस ओर से जम्ब और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव ने भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारका में नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम में शुभचित हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि में ब्रह्मा जी की भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगणों को युद्ध से निर्वात कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है। इसे दूर कर, अधिक दृष्टा करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचन अनुसार वह गर्भ इसी का स्तंभ, सिंह की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदनंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तू हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का?
उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी ना कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से ना बोली तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्धत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझ व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। ओम नमो नारायणाय नमः। तदनंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति जी का या चंद्रमा जी का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो। और उनका नाम बुद्ध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्छ्वसित और दीप्यमान हो रही थी। जय श्री हरि। बुद्ध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरूरवा को उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरूरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्रावरुण के शाप से मुझे मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरूरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन मन भाव से उसी के पास आई। राजा पुरूरवा का चित्त भी उसे संसार के समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इसी प्रकार वह दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्य चित्त होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे शुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ। तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी जी ने भी लज्जावन सखलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी शरिया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊँ और केवल धृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पुरूरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पथखंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवर में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक में अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरूरवा की प्रतिज्ञा जानने वाले विश्वासु ने एक दिन रात्रि के समय गांधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है? अब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि
रानी मुझे नंगा देख लेगी। राजा नहीं उठा। तदनंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका सब सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथा और व्रतहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वह अंतस्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गांधर्वों ने अति उज्जवल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्नचित्त से अपने शयनागार में आया तो वहाँ उसने उर्वशी को न देखा। उसे न देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए, ठहर, अरि हृदय की निठुरे, खड़ी हो जा, अरि कपट रहने वाली, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जाओगे। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरूरवा प्रसन्नचित्त से अपने नगर को चला गया। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेम आकृष्टि से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरूरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे परस्पर स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभिष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही कालयापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि थली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से प्रलय, आहावनीय और दक्षिणा अग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्नि थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्हीं ने सोचा, अहो, मैं कैसा मूर्ख हूँ। मैंने यह क्या किया जो इस अग्नि थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्नि थाली को वन में ही छोड़कर वह अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद
निंद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गांधवों ने मुझे वह अग्नि थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया। अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उठकर वह वहां गए, किंतु उन्होंने उस थाली को वहां ना देखा। अग्नि थाली के स्थान पर राजा पुरूरवा ने एक समीप गर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यही तो वह अग्नि थाली फेंकी थी, वह थाली ही समीगर्भ पीपल हो गई है। अतः इस अग्निरूप अश्वत्थप को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी आरनी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उससे आरनी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की असर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरनियां हो गई। उनके मंथन से तीनों प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, 6ठा अध्याय संपन्न हुआ, 7वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंग 7वां अध्याय जयलू का गंगापान तथा जमद अग्नि तथा विश्वामित्र की उत्पत्ति। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरूरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, ऋतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जहू नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगाजल से अल्पावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जय श्री हरि। जहनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजक के बालकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्तर्वजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान ना हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गाधी नामक पुत्र पोषित कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। जय श्री हरि। उसे भृगुपुत्र ऋचक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति ब्रह्म ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो ऐसे एक शहत श्यामकरण घोड़े मांगे, किंतु महर्षि ऋचिक ने
अशुभ तीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे एक सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। उन्होंने संतान की कामना से सत्यव्रती के लिए चरु यज्ञ खीर तैयार की और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवर्ती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवर्ती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवर्ती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्रह्म उचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन क्रम में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मण आचार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पुत्र ऐसा हो जाए। एक पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जगत अग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवर्ती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जगत अग्नि ने इक्ष्वाकु कुल उत्तम रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जगत अग्नि ने के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय सुनशेष पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवराज नामक एक पुत्र हुआ और फिर मुसुच्छन, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कश्यप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अनन्य अनन्य ऋषि वंशों में विवाह ने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हुए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, इस वीडियो में 7वां अध्याय और 6ठा अध्याय संपन्न हुआ। तो भक्तों, अगले वीडियो में हम आपको 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तब तक आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। ओम नमो नारायणाय।